दोस्तों, अगर बेंच प्रेस करते करते थक गए हो, चेस्ट का वर्कआउट करते करते थक गए हो, लेकिन चेस्ट फिर भी ग्रो नहीं हो रही, तो प्रॉब्लम वर्कआउट में नहीं बल्कि उन गलतियों में है जो लगभग हर बिगिनर और इंटरमीडिएट जिम में करता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चेस्ट वर्कआउट की सबसे बड़ी गलतियां, सही एक्सरसाइज, प्रो परफॉर्म और कैसे अपर मिडल और लोअर चेस्ट को आप टारगेट कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं दूंगा एक कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट प्लान जिससे 2 महीने में आपकी चेस्ट तेजी से ग्रो होगी। दोस्तों, सबसे पहले गलतियां बताता हूं। देखिए, सबसे पहले गलती जो लड़के करते हैं ज्यादातर वो ये होती है कि जब भी वो चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस। उनकी पहली एक्सरसाइज वही होती है चेस्ट वर्कआउट वाले दिन, फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस। देखिए, अगर आपने अपनी चेस्ट को बड़ा दिखाना है, ग्रो करना है, आप चाहते हो कि टी शर्ट कपड़ों में अच्छी लगे आपकी चेस्ट, तो आप अपर चेस्ट को ज्यादा ट्रेन करो। और अपर चेस्ट तभी बड़ी बनेगी जब आप सबसे पहले अपर चेस्ट को ट्रेन करेंगे। देखिए, हमारे चेस्ट के 3 हिस्से होते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। अगर आपकी अपर चेस्ट बड़ी होगी, बाहर की ओर होगी, तो आपकी ओवरऑल चेस्ट अच्छी दिखेगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस की जगह इंक्लाइन डंबल प्रेस या इंक्लाइन बारबेल प्रेस लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी अपर चेस्ट ट्रेन होगी, आपकी अपर चेस्ट बड़ी होगी, तो आपकी ओवरऑल चेस्ट अच्छी दिखेगी। अगर आप हफ्ते में 2 दिन चेस्ट को ट्रेन करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन सबसे पहले आप अपर चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं, और जब अगली बार आप चेस्ट को ट्रेन करें तो आप मिडिल चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसलिए अपर चेस्ट की एक्सरसाइज आप कोशिश करें कि सबसे पहले जाते ही पहली एक्सरसाइज मतलब वार्म अप के बाद पहली एक्सरसाइज आपकी इंक्लाइंड डंबल प्रेस हो या इंक्लाइंड बारबेल प्रेस हो, ताकि आपकी अपर चेस्ट बाहर क्यों निकले और आपकी चेस्ट बड़ी दिखे, अच्छी दिखे। और दूसरी गलती जो लड़के करते हैं वो करते हैं ईगो लिफ्टिंग। इतना वेट उठा लेते हैं कि चेस्ट की जगह शोल्डर और जॉइंट्स काम करने लगते हैं। देखिए, अगर आपने अपने मसल को बड़ा बनाना है, मैं चेस्ट की बात नहीं कर रहा, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लैग्स, शोल्डर, ट्राइसेप्स, सब मसल्स की बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि आपके मसल्स बड़े बने तो मसल्स को फील करना बहुत जरूरी है। चेस्ट वर्कआउट में भी जब आप मसल को फील नहीं कर रहे तो आपकी चेस्ट बड़ी नहीं बनेगी। फॉर्म आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे आप बेंच प्रेस लगा रहे हो तो आपकी चेस्ट बाहर होनी चाहिए, शोल्डर पीछे होने चाहिए, बैक में हल्का सा आर्क होना चाहिए, मूवमेंट बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे बाइसेप्स की कर रहे हो, बैक की कर रहे हो, लैट पुल डाउन कर रहे हो, चाहे आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आपने अपनी बॉडी इसी तरह रखनी है। मतलब शोल्डर आपने पीछे रखने हैं, चेस्ट आपने बाहर की ओर रखनी है, एब्स आपने टाइट रखने हैं और बैक में हल्का सा आर्क बना के रखना है। हर एक्सरसाइज में आपने ये करनी है, आपकी फॉर्म हर एक्सरसाइज में बिल्कुल सही हो जाएगी। लैट पुल डाउन कर रहे हो, बैक में हल्का सा आर्क, चेस्ट बाहर, शोल्डर पीछे, तो आपकी ये एक्सरसाइज सही हो जाएगी, फॉर्म सही हो जाएगी। हर एक्सरसाइज में आपने कोई भी एक्सरसाइज हो, आपने अपनी बॉडी को इस तरह रखना है जैसे मैंने बताया, चेस्ट बाहर, शोल्डर पीछे, बैक आर्क। तो ये याद रखें, हर एक्सरसाइज में आपने ये चीज ध्यान रखोगे तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी फॉर्म हर एक्सरसाइज में बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया बेंच प्रेस किस तरह लगानी है, चेस्ट बाहर, शोल्डर पीछे, बैक में आर्क। और तीसरी गलती जो लड़के करते हैं, रेंज ऑफ मोशन न लेना। ये भी मैं सिर्फ चेस्ट वर्कआउट की बात नहीं करूंगा, चेस्ट की एक्सरसाइज की बात नहीं करूंगा, हर एक्सरसाइज में रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आधे रेप से चेस्ट कभी फुली ग्रो नहीं होगी। जब डंबल नीचे लाएं, बारबल नीचे लाएं, तो अच्छी तरह चेस्ट को स्ट्रेच करें, ऊपर लेके जाएं तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। ये याद रखें, ये भी आपने हर एक्सरसाइज में ऐसा करना है। मसल को स्ट्रेच और स्क्वीज पता है, वेट कितना उठा रहे हो ये नहीं पता, तो इसीलिए हर मसल को, चेस्ट को स्क्वीज और स्ट्रेच जरूर करवाएं। अगली गलती जो लड़के करते हैं वो है मसल माइंड कनेक्शन। देखिए, मसल माइंड कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है तो वार्म अप में जब आप पुशअप लगाते हो तो उसी में ही आपकी बॉडी, आपकी चेस्ट पंप हो जाएगी। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं है तो आप पूरा वर्कआउट खत्म कर लो चेस्ट का, आपकी चेस्ट पंप नहीं हो सकती। तो मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। हर सेट के हर रैप में, यानी कि पहले से लेके 10वें रैप तक आप जितने भी रैप लगाते हो, मान लो आप 12 रैप लगा रहे हो, 1 से लेके 12 रैप तक हर रैप में मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। हर एक्सरसाइज में, हर रैप में स्क्वीज और स्ट्रेच का ध्यान जरूर रखें। अब आप सारी एक्सरसाइज की फॉर्म समझ गए होंगे। बेस्ट एक्सरसाइजें जो है चेस्ट की हैं वो कौन सी हैं? इंक्लाइन डंबल प्रेस होगी, अपर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बेंच आप 30 डिग्री पे रखो, डंबल कंट्रोल से नीचे लाओ, नीचे चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करो, ऊपर अच्छी तरह स्क्वीज करो। दूसरी एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस, ओवरऑल मास के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मीडियम ग्रिप पे रखो, जब बार को नीचे लेके आओ तो अपने निप्पल पे टच करो, फिर ऊपर लेके जाओ, ऊपर अच्छी तरह आपने चेस्ट को स्क्वीज करना है, अपने ट्राइसेप्स से स्क्वीज करना है। एकदम से झटके से ऊपर मत लेके जाओ, बाउंस मत करो, बिल्कुल स्लो नीचे लाना है और आपने स्लो ऊपर लेके आना है। और एक एक्सरसाइज है डंबल फ्राई, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, चेस्ट शेपिंग के लिए शानदार एक्सरसाइज है। एल्बो थोड़ा सा बेंड करके रखो, स्ट्रेच फील करो, पीछे लेके जाओ
और आगे लेके आओ तो अच्छी तरह स्क्वीज करो। इसमें हैवी वेट मत उठाओ, इसमें लाइट वेट उठाओ, बस सिर्फ स्ट्रेच और स्क्वीज पे ध्यान रखो। और पुशअप ये बॉडी वेट एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप वार्म अप में भी कर सकते हो और जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए तब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। और एक एक्सरसाइज पैरेलल बार डिप्स, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चेस्ट की साइड की लाइन आती है, आप में स्टेमिना बढ़ता है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसमें ये याद रखें कि जब आप पैरेलल बार डिप्स लगाएं तो बॉडी को थोड़ा सा आगे करके रखें। अगर आप बॉडी को स्ट्रेट करके रखोगे तो वो आपके ट्राइसेप्स पे आएगी। आपने चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो बॉडी को हल्का सा आगे लीन करके रखो। और हाँ, अगर चेस्ट वर्कआउट में आपको शोल्डर पेन आता है तो आपकी फॉर्म गलत है, आपने वार्म अप नहीं किया या आप हैवी वेट उठा रहे हो, शोल्डर से आप वेट उठा रहे हो, ये आपने ध्यान रखना है। हमेशा चेस्ट वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करो। वार्म अप में आप क्या कर सकते हो, आप आर्म रोटेशन लगा सकते हो, थोड़े से आप 10 से 15-20 पुशअप लगा सकते हो, 2 या 3 सेट लगा सकते हो। रेजिस्टेंट बैंड से भी वार्म अप जरूर करें। शोल्डर की इंजरी इसमें बहुत ज्यादा होती है, जब आप वर्कआउट करते हो तो शोल्डर पे आ सकता है, तो इसलिए वार्म अप जरूर करें। तो अब मैं आपको परफेक्ट चेस्ट वर्कआउट बता देता हूं। पहले मैंने कुछ मेन एक्सरसाइजें आपको बताई थी कि वो भी आप एक्सरसाइजें कर सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे करके। बाकी अब कंप्लीट अगर आपको चेस्ट वर्कआउट चाहिए तो कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा वर्कआउट है ये। तो इसमें पहली एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन बारबेल प्रेस। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 8 से 12। बेंच आपने 30 डिग्री पर रखना है। बारबेल को जब नीचे लेके आए तो अपनी अपर चेस्ट पे टच करें। कई लड़के इसमें भी मिडिल चेस्ट पे टच कर लेते हैं, नहीं, आपने अपर चेस्ट पे टच करना है, अच्छी तरह स्ट्रेच फील करना है और ऊपर लेके जाएं तो अच्छी तरह प्लीज जरूर करें अपनी अपर चेस्ट को। तो इसके 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन रख सकते हैं 8 से 12। एक्सरसाइज नंबर 2 है फ्लैट डंबल प्रेस। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मिडिल चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है। इसमें डंबल का इस्तेमाल किया, आप कभी कभी बारबेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। डंबल का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जब आप डंबल को नीचे लेके आओगे तो अच्छी तरह चेस्ट स्ट्रेच होगी और ऊपर अच्छी तरह स्क्वीज होगी, मतलब रेंज ऑफ मोशन आपका अच्छा हो जाएगा। बारबेल से इतना रेंज ऑफ मोशन नहीं होता, तो इसीलिए दूसरी एक्सरसाइज फ्लैट डंबल प्रेस है। इसके भी आप 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन आप 8 से 12 रख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 ये होगा हमारा सुपर सेट, बहुत ही अच्छा सुपर सेट है। इसमें पहली एक्सरसाइज होगी बैक डेक फ्लाई, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें इस तरह आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। हैंडल को पीछे लेके जाएं तो चेस्ट को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, आगे लेके आएं तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। जब आगे लेके आएं तो 1 सेकंड होल्ड जरूर करें ताकि स्क्वीज अच्छी तरह कर पाएं। देखिए, जब हम मसल को स्क्वीज करते हैं तो जो भी हमने न्यूट्रिशन खाए होते हैं वो न्यूट्रिशंस जो हैं वो हमारे मसल्स में जाते हैं, तो इसलिए न्यूट्रिशन को मसल में ले जाना बहुत जरूरी है। जब वो न्यूट्रिशन जब आप स्क्वीज करोगे तो वो जो न्यूट्रिशन है वो आपके मसल में जाएंगे और आपके मसल बड़े बनेंगे, तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और इसी के बाद इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन मशीन प्रेस। इस तरह आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर आपके जिम में ये नहीं है मशीन तो आप डंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्लाइन डंबल प्रेस आप लगा सकते हो। तो ये जो सुपर सेट है इसमें के भी आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं 10 से 12, मतलब पहले पैक डेक फ्लाई के 12 रैप, फिर बिना रेस्ट किए इंक्लाइन मशीन प्रेस के 12 रैप। इसी तरह आपने 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन 10 से 12 रखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 होगी हमारी डिक्लाइन बारबेल प्रेस। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये लोअर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है। लोअर चेस्ट बाहर क्यों निकलती है, लोअर चेस्ट शेप में आती है, तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह आपने परफॉर्म करनी है। इसमें ये याद रहे कि जब आप बारबेल को नीचे लेके आए तो अपनी लोअर चेस्ट पे टच करें बारबेल को और फिर ऊपर लेके जाएं। इसमें भी ये याद रखें कि कई लड़के जो है मिडिल चेस्ट पे टच कर लेते हैं, नहीं, आपने लोअर चेस्ट पे टच करनी है। और इसमें पीछे सपोर्ट जरूर रखें, चाहे आप लाइट वेट रख रहे हैं, चाहे आप मीडियम वेट ले रहे हैं, चाहे आप हैवी वेट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर इसमें रोड छूट गई तो वो सिर्फ आपकी गर्दन पे आएगी, मिडिल चेस्ट पे या इंक्लाइंड पे क्या है कि गर्दन पे नहीं आती, चेस्ट पे रुक जाती है। भाई इसमें अगर बारबेल आपके हाथ से छूट गई, फिसल गई तो आपकी गर्दन पे आएगी, आपको इंजरी ज्यादा हो सकती है। तो इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 8 से 12। एक्सरसाइज नंबर 5 ये भी हमारा एक सुपर सेट होगा, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी पैरेलल बार डिप। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि इस एक्सरसाइज में आपने अपनी बॉडी को आगे रखना है ताकि वो लोअर चेस्ट पे आए। अगर आपने बॉडी को सीधा रखा तो वो आपके ट्राइसेप्स पे आएगी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, चेस्ट के साइड की लाइन आती है। तो और इसी सुपर सेट में दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी डंबल पुल ओवर। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लोअर चेस्ट के लिए है। लोअर चेस्ट का सारा मांस ऊपर चढ़ता है, लोअर चेस्ट शेप में आती है। इसमें इस तरह ये एक्सरसाइज आपने बेंच के क्रॉस लेट के परफॉर्म करनी है। तो इस सुपर सेट के भी आपने लगाने हैं 3 सेट, रेपिटेशन रखने हैं 10 से 12, मतलब पहले पैरेलल बार डिप के आपने 12 रैप लगाने हैं, फिर बिना रेस्ट किए आपने लगाने हैं डंबल पुल ओवर के 12 रैप। इसी तरह 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 10 से 12। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको वर्कआउट भी बता दिया, कुछ मिस्टेक्स भी बता दी, एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है ये भी बता दी है, कुछ लूप पॉइंट भी बता दी है।
हर एक्सरसाइज के लिए, हर वर्कआउट के लिए, चाहे बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, बस फॉर्म का ध्यान रखना। बॉडी आपने कैसे रखनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ दोस्तों, बॉडी जिम में नहीं रिकवरी में से ग्रो होती है। चेस्ट अगर आपने बनानी है तो जिम में आपने वर्कआउट कर लिया, पर ये चीजें जरूरी रखना। हाई प्रोटीन डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि आपने हर 10 से 15 दिन बाद कुछ न कुछ वेट जरूर बढ़ाना, चाहे आप 1 किलो बढ़ाओ, 2 किलो बढ़ाओ, 2.5 किलो बढ़ाओ, वेट जरूर बढ़ाना है। मसल को शॉक देना बहुत जरूरी है। वही वेट उठाते रहोगे, बॉडी को आदत हो जाएगी। बॉडी को पता है कि आपने 60 केजी वेट उठाना, 60 केजी के हिसाब से आराम से वेट उठा लेगी। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह बॉडी को भी शॉक देना जरूरी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूर दें। दोस्तों, अगर आप ये गलतियां बंद कर दो, प्रॉपर फॉर्म के साथ ट्रेनिंग करोगे, चेस्ट ग्रोथ जरूर होगी, जरूर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट चेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ, जिसे देने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।